हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए आज मैंने धुले हैं इतने ढेर सारे गेहूँ, अभी मैं धुल के लाई हूँ और मैंने फैलाया नहीं है। तो आपको मेरी छाया नज़र आ रही होगी, तो देखिए। तो हम इनको इस तरीके से सबको फैलाएंगे, क्योंकि हमने सोचा चलो पापड़ बनने मेरे बंद हो गए। पापड़ को मैंने बना चुकी हूँ, तो हमने कहा अभी धूप है तो गेहूँ भी धुल लेती हूँ, क्योंकि त्योहार के लिए गेहूँ भी मेरे धुल गए। तो मैं इस तरीके से देखो फैलाती हूँ छत में। ऊपर की ही छत में मेरी गेहूँ की कोठी रखी हुई है, तो मैं इस तरीके से ऊपर ही धुल के और फैला देती हूँ, क्योंकि नीचे से उतारने चढ़ाने में होती है दिक्कत। तो मैंने अपनी गेहूँ की कोठी चढ़वा ली है ऊपर, और आप लोगों से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सहयोग अच्छा करती है और हम बहुत उनको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि जो मेरी सहायता करते हैं और हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं। मुझे बहुत भरोसा है कि एक अपनी फैमिली से ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा सहयोग ज़्यादा करती है, और कम से कम मुझसे एक दुख सुख हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, और वो मेरी बात सुन लेते हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं, अपने मन की बात उनको बता सकते हैं। नहीं वैसे तो कौन सुनने वाला था कि कौन क्या हो रहा है क्या नहीं क्या हो रहा है, किससे कहो। और कम से कम ये फैमिली ऐसी मिली है मुझे, हमें तो भाई मिली है कि हम कम से कम उनसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते हैं कि कई लोग हैं पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों मेरे उसमें क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं। मैं तो किसी का कुछ नहीं कहती हूँ, ना किसी को कुछ बिगाड़ती हूँ, ना किसी की मैं चुगली करती हूँ, ना कोई चपाटी करती हूँ। मगर मुझे कहते हैं कि तुम चुगली करती हो, तुम्हारी एलबी में चुगली होती है। तो भाई आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी एलबी में आके चेक कर लेना, देखना कि मेरी एलबी में कौन सी बड़ी चुगली होती है। भाई अरे सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। अगर मेरे में अगर कोई आ जाए तो पता नहीं क्यों ऑब्जेक्शन होता है, मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ। अरे हमको तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। चलो हम तो कहते हैं भगवान सबको ही आगे बढ़े और कोई खूब उन्नत करे, मगर मेरे पीछे क्यों पता नहीं क्यों लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ कि आके मुझे ऐसे बैठ कमेंट करके चले जाते हैं, ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गाली देते हैं। मैं गाली भी सुन लेती हूँ, करूँ तो क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। लोग इतना हमको मजबूर कर दिया है कि ये किसी तरीके से यूट्यूब छोड़ के चली जाए, मगर मैं छोड़ के जाने वालों में नहीं हूँ। कितना भी कोई मुझे परेशान कर ले, मैं कभी यूट्यूब छोड़ूंगी नहीं। अपनी मेहनत करती जाऊंगी और एक न एक दिन मंजिल पा के रहूँगी। लोग मुझे अन भी कर देते हैं, ज़रा से उसमें कोई बात नसीब तुरंत झट अन कर देंगे। अरे अन कर दो, कोई बात नहीं है। तुम्हारे अन करने से क्या मेरा कोई बिगड़ जाएगा। अगर 2 4 6 तो रोज़ ही जाते हैं, उसे भी वाईटी जो बैड कमेंट करते हैं उनको हटा देते हैं आके। तो इसलिए हमने खुद शिकायत कर रखी है कि मेरी एलबी में मेरी वीडियो में कोई बैड कमेंट ना करे आके। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मैं तंग आ चुकी हूँ। लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने खुद पुलिस कंप्लेन की है, क्यों मुझे परेशान किए वो सब लोग। जो करेगा तो वो खुद पकड़ा जाएगा, हमें क्या है। हमारा तो जीना दुश्वार कर दिया है। तो देखिए मेरे गेहूँ फैल चुके हैं। ये मेरी छाया दिखाई दे रही होगी, मैं खड़ी हूँ, खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसलिए धूप में मेरी छाया नज़र आ रही है। तो देखिए इस तरीके से मेरे गेहूँ फैल चुके हैं और ये मेरे रखे हुए हैं पौधे। तो इसीलिए हमने सोचा चलो आज अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हम बात अपनी शेयर कर देते हैं। क्या करें, मैं तो बहुत, मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मैं बहुत त्रस्त आ चुकी हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। लोग मुझे जीने नहीं देते हैं। अगर मैं ज़रा से मेरा हंसना खेलना
लोगों को पता नहीं क्यों हानिकारक है, क्यों मुझे परेशान करते हैं। कहते कि अगर मेरा हंसना उनको बुरा लगता है, अगर मैं हंस देती हूँ, अगर हंस के अगर अपने दिल की खुशी अगर मुझे मिलती है तो तुरंत आके मुझे गाली दे के चले जाते हैं। मेरी एलबी में आते हैं, घुस के गाली देते हैं आके। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट करो, मेरा सहयोग करो। मेरी तो आज रात में इतनी ज़्यादा बीपी बढ़ गई थी कि मैं क्या करूं। आपको मेरी आवाज़ ही समझ में आ रही होगी कि मैं किस तरीके से थकी हुई बोल रही हूँ। काम तो करना पड़ता है भाई, क्या करें, मजबूर हैं, घर में अकेले हैं। त्यौहार का समय आ रहा है तो काम तो करेंगे, करते हैं धीरे धीरे। मगर कहते हैं कि लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अभी पहले भी मुझे ऐसे डिस्टर्ब किया गया था तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी जाके। कहते हैं कि 2 दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती रही, मगर लोग बागों को कुछ समझ में नहीं आता मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। कहते हैं कि भाई क्या बिगाड़ा है, आप ये भी तो बताओ कि मैंने क्या बिगाड़ा है आपका तो मैंने पूरा सहयोग किया था, आपकी तो पूरी टाइम दिया, मैंने समय दिया, सब कुछ दिया। हमने तो अपने घर का सदस्य मानना शुरू कर दिया था, मगर आपने मुझे आके इतनी भद्दी गाली दी। ठीक है, दो, भगवान सब देखता है, सबके लिए भगवान है, मेरे लिए भी भगवान है, तुम्हारे लिए भगवान है। अगर मैंने सच्चे हृदय से अपने भगवान से विन्नत की होगी, अगर पूजा की होगी, अगर मांगा होगा तो भगवान मेरा भला करेगा, और जो मेरे साथ करेगा उसका भगवान देखेगा। मैं तो भगवान के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, मेरी किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। मेरे भाग्य का कोई मुझसे लेकर नहीं खा पाएगा, क्योंकि मेरे भाग्य में जो भगवान ने लिखा है वो कभी किसी को नहीं मिल सकता। कहते हैं कि अपने अपने भाग का सब लोग खाते हैं, मैं भी अपने भाग का खाती हूँ। मैं नहीं कहती कोई मेरे भाग का खाता है, मैं तो अपने भाग का खाती हूँ और सब लोग अपने अपने भाग का खाते हैं। तो मैं किसी से कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो बस त्रस्त आ चुकी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ मर जाऊँ। अगर आप लोग चाहते हो ना तो क्या करें, पॉइजन खा लें, फांसी लगा लें, क्या करें, कुएं में कूद जाएं, तब आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। अगर हमको ज़्यादा परेशान किया ना तो मैं किसी दिन अपनी आत्महत्या ही करने में मजबूर हो जाऊंगी करने की। अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे उससे भी हमको डांटते रहते हैं कि तुम ये सब क्यों ऐसा करती हो। मुझे घर के भी ताना मिलते हैं, बाहर वालों के भी ताना मिलते हैं। मेरा जीना दुश्वार कर दिया आप लोगों ने, तो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। क्या करें, हम आत्महत्या कर लें, अपनी जान दे दें। अगर मेरी बीपी किसी दिन हाई हो गई ना, मुझे 2 अटैक पड़ चुके हैं, अगर तीसरा अटैक बढ़ा तो मैं किसी हाल में बचने वाली हूँ, मैं नहीं हूँ। कहते हैं कि कल आके जैसे मेरी एलबी में आके रात में जितनी भद्दी गालियाँ दी हैं ना, मेरी वो हालत ख़राब हुई कि मैं ही जानती हूँ कि आज भी अभी मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मुझे सांस नहीं लेना बनता। आप क्या समझते हो, मेरे 5 ऑपरेशन है, मेरी पसलियों में इन्फेक्शन है, मेरी किडनी भी एक डैमेज है, और तुम लोग इतनी बड़ी टेंशन देते हो तो क्या है, इससे नहीं अच्छा है ना किसी से गोली मरवा दो मेरे, मैं मर जाऊँ, न रहूँगी न तुम लोगों के बीच आऊँगी। यही चाहती हो ना, तभी तो आके गाली देती हो। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था, तुम भी भगवान के पुजारन हो, हम भी भगवान के पुजारन हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तो सबको दिल से मान बैठती हूँ, मगर लोग मुझे आके धोखा दे के चले जाते हैं। इतनी भद्दी गाली तो मेरे परिवार वालों ने हमको नहीं दी होंगी, इतने भद्दे शब्द मुझे परिवार वालों ने नहीं दिया होगा जैसे कहते हैं कि आपने दिया है। तो ठीक है, करो मेरे साथ जैसा कर रहे हो ना। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहते हैं अपने यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरा सहयोग करो, मेरी सहायता करो। मेरी तो जान के लाले पड़े, मैं करूँ तो क्या करूँ। कहते हैं कि मुझे मरने के सिवा कुछ आगे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं क्या करूँ। कहते हैं कि देखिए मेरी हालत क्या हो गई है, ऐसा मेरी हालत बना दी है। कहते हैं कि किस तरीके से मैं दुखी हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। कहते हैं कि क्या करूँ, जब मैं कुछ आगे करने की कोशिश करती हूँ, अगर आगे बढ़ती हूँ तो लोग बागों को जलन हो जाती है मेरा देख के। कहते हैं कि ये इतना आगे क्यों बढ़ रही। अरे क्या आगे बढ़ रहे भैया, सब लोग आगे बढ़ो, भगवान करे सबको उन्नत मिले, उसके पीछे हमको भी मिले। कहते हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, आप ये भी तो एक बार बता दो कि मैंने बिगाड़ा क्या है जो आप घुस के इस तरीके से मुझे गंदे शब्द बोलती हो, ऐसे गंदी गाली देती हो। कहते हैं कि तो गाली देने से अच्छा ना दे दो पॉइजन, खा ले और मर जाए, काम खत्म हो जाए, बस यही चाहती हूँ ना। तो कर लो मेरे साथ, हम अगर ज़रा से खुश होना
चाहते हैं। अगर हम ज़रा से खुश हो गए, हम हंसें तो लोगों को जलन है, अगर वो हंसें तो अच्छा है। तो मेरा हंसना तुमको नहीं अच्छा लगा ना, तो ठीक है गाथन की, आप अगर यही चाहती हो, आपने अन भी कर दिया है मुझे गाथन। मैं जानती हूँ कि मेरे 5 दिन से कोई एक भी वाईटी ने नहीं काटे थे। वाईटी मेरी गाथन की बिल्कुल मेरे बढ़ भी नहीं रहे थे तो घट भी नहीं रहे थे। मुझे सब मालूम है किसने मुझे अन कर दिया है गाथन की, मुझे सब पता है। अन कर दो और भी अन कर दो, और भी जो तुम्हारे हो पूरे निकाल लो अपने गाथन की। भगवान चाहेगा, अगर भगवान ऊपर वाले का अगर ईमानदारी के साथ हम दिल से अपने अगर जुड़े हैं तो भगवान मेरी मदद करेगा। इंसान कुछ नहीं मदद कर सकता है, जिसके साथ भगवान है उसका भगवान इंसान कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आज कह रही हूँ कहते कि मेरा तो भगवान ने साथ दिया है, मुझे इंसान ने साथ कभी नहीं दिया है। बस मैं तो भगवान ऊपर वाले के सहारे हूँ कहते कि जो मैंने कदम रखा है भगवान ने मेरा पूरा किया है बस। और क्या है भाई, अगर मैंने जो कुछ भी गलती हुई हो, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, तो मेरी यूट्यूब फैमिली में जानती हूँ कि मुझे सब लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मेरा हेल्प करते हैं। तो आप लोगों के बीच में ये बात शेयर करना चाहती थी कि आप लोग कैसे जानोगे कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, क्या हुआ है, क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हैं कहते कि। इसलिए तो अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मैं आप लोगों से विनती करके माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों से कहते हैं कि ज़्यादा और क्या करें, हाथ जोड़ के पैर छू के मैं सबसे मदद मांगती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ कि अगर मैंने कुछ गलतियाँ की हों तो मुझे क्षमा करना। और मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करना। तो बस हम लेते हैं इजाज़त और अपने शब्दों को देंगे विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा तो बिल्कुल रोने का मन हो रहा है, मेरा जीना हराम कर रखा है, लोगों ने जीना हराम कर रखा है बस।